नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक ऑडियो पर। मैं हूं रेखा शर्मा। और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी, रोने पर मजबूर करेगी और सबसे बढ़कर आपके अंदर हिम्मत और जोश भर देगी। इस कहानी में हम सुनेंगे कैसे एक बच्चा जो बचपन में डर, ताने और मुश्किल हालातों से जूझ रहा था, अपनी ताकत और हिम्मत से दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों को पार करता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। तो चलिए आराम से बैठिए, कान खोलिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको जीवन बदलने वाली प्रेरणा देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे बचपन से ही दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की, जिसे बार बार नीचा दिखाया गया, अपमानित किया गया और दर्द में धकेला गया। लेकिन वही इंसान अपनी तकलीफों को ताकत बनाकर आज टफेस्ट मैन अलाइव कहलाता है। नाम है डेविड गॉगिन्स। जरा सोचिए, एक 8 साल का बच्चा। दिन की शुरुआत होती है डर से, रात खत्म होती है आंसुओं से। डेविड का बचपन बिल्कुल ऐसा ही था। उसका घर बाहर से देखने में एक साधारण परिवार जैसा था, लेकिन अंदर हर दिन तूफान चलता था। डेविड के पिता बाहर से देखने में एक सफल इंसान थे। उनके पास डांस क्लब था, काम था, लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर वो एक अलग ही इंसान बन जाते। उनका गुस्सा, उनकी हिंसा हर दिन उस छोटे से परिवार पर टूटती। माँ, बेचारी माँ, हमेशा डर में जीती। पलकों में आंसू, चेहरे पर लाचारी। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन हर बार हालात के आगे हार जाती। और उस घर में था छोटा सा डेविड, जिसकी आंखों में बचपन की मासूमियत तो थी, लेकिन दिल में हर दिन एक नया डर पैदा होता। रात को जब बाकी बच्चे कार्टून देखते या मीठे सपने देखते, डेविड अपने कमरे के अंधेरे कोनों में दुबक कर बैठा रहता। कभी माँ की चीख सुनाई देती, कभी बाप का गुस्सा। वो सोचता कि क्या मेरी जिंदगी भी कभी आम बच्चों जैसी होगी? क्या मुझे भी कभी चैन से सोने को मिलेगा? हर रात उसके लिए युद्ध जैसी थी। बाहर पिता का गुस्सा और अंदर उसके छोटे से दिल का डर। और दोस्तों, सोचिए जरा, जब बच्चा स्कूल जाता तो वहां भी चैन नहीं मिलता। स्कूल में बच्चे ताने कसते, तू काला है, तू मोटा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। बाहर ताने, घर में हिंसा। डेविड के पास भागने की कोई जगह ही नहीं थी। उसके दिल में एक सवाल हर वक्त घूमता रहता, क्या मैं कभी इस सब से निकल पाऊंगा? लेकिन उस वक्त उसे जवाब नहीं मिलता, बस डर और भी डर। सोचिए दोस्तों, जब किसी बच्चे को लगे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, तो वो अंदर से कितना अकेला हो जाता है। स्कूल भी उसके लिए आसान नहीं था। डेविड अश्वेत था, रंगभेद का शिकार होता रहा। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो मोटा लड़का आ गया, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। वक्त के साथ उसका वजन बढ़ता गया, 135 किलो तक पहुंच गया। इतना कि खेलकूद में हिस्सा लेना तो दूर, सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो गया था। एक तरफ घर में हिंसा और डर, दूसरी तरफ बाहर समाज की तानेबाजी। कभी सोचा है दोस्तों, जब एक बच्चा ये सब झेले तो उसका दिल कितना टूट जाता है? दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब लगता है अब और नहीं। डेविड गॉगिन्स के लिए वो पल तब आया जब उसने अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ को महसूस किया। उस समय वो करीब 135 किलो वजन का था। हर सुबह उठना मुश्किल था, सांस फूलती, शरीर दर्द में डूबा हुआ। स्कूल और काम में लगातार ताने और घर में डर का माहौल। हर तरफ सिर्फ हार और शर्म। एक दिन गॉगिन्स अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना सिर्फ उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सच। वो देख सकता था, वो लड़का जिसे लोग मोटा कहते थे, जिसे स्कूल में ताने मिलते थे, जिसे समाज और खुद के डर ने तोड़ दिया था। उसने अपने शरीर को देखा, भारी, सुस्त, थका हुआ, और अपने चेहरे में शर्म और निराशा। उसकी आंखों में वो सवाल झलक रहे थे, क्या यही मेरी कहानी का अंत है? और तभी उसके जहन में एक पल का अनुभव आया। वो याद करता है जब वो कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेला बैठा था, लोगों की बातें सुन रहा था। तुम कुछ नहीं कर सकते, इतना मोटा इंसान कभी नेवी सील नहीं बन सकता। उस दिन लाइब्रेरी में वो अकेला बैठा,
चारों तरफ लोग पढ़ रहे थे, हंस रहे थे और उसका दिल टूट रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलने दूं तो मैं अपने आप से ही धोखा नहीं कर रहा हूं क्या? और तभी गॉगिन्स ने आईने में खुद से आंखें मिलाईं। वो पल ऐसा था जैसे जिंदगी ने सीधे उसके दिल पर मुक्का मारा। एक आवाज भीतर से आई, बस अब और नहीं। वो समझ गया, अगर वो खुद को अब नहीं बदलेगा तो वही टूटा हुआ डरपोक लड़का उसकी जिंदगी का अंत बन जाएगा। और उसी दिन उसने ठान लिया, मैं अपनी कहानी बदलूंगा, मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। रोज सुबह उठना, दौड़ना, डाइट बदलना, धीरे धीरे शरीर मजबूत बनाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपना दिमाग बदलना शुरू किया, क्योंकि उसने समझा, अगर दिमाग हार जाए तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। और उसी पल से डेविड गॉगिन्स की असली जर्नी शुरू हुई। उस दिन से गॉगिन्स की असली जर्नी शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, ठंड में दौड़ना, पैरों में छाले पड़ना, खून निकलना, लेकिन वो रुका नहीं। लोग कहते तू पागल है, डॉक्टर कहते तेरे शरीर से ये मुमकिन नहीं, पर गॉगिन्स के दिल में एक ही आवाज थी, मैं बदलूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये सपना था नेवी सील बनने का। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम सपना नहीं था। नेवी सील की ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग माना जाता है। एक ट्रेनिंग जहां लोग टूट जाते हैं, जहां दर्द और थकान इंसान को तोड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। डेविड वहां पहुंचा, पहली बार। दिल में हिम्मत, आंखों में आग और शरीर में भारीपन। सपने और हकीकत का फासला बड़ा था। पहली बार उसने ट्रेनिंग शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, मिट्टी, कीचड़ और ठंड में डुबकी। कभी कभी पैरों में छाले, कभी मांसपेशियों में खिंचाव। उसके पास डर और असफलता के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि शरीर जवाब देना बंद कर दिया। हड्डियां टूटी, घुटने, कंधे, हर जगह दर्द। लेकिन डेविड का दिमाग यही कह रहा था, बस और नहीं रुकना। लेकिन पहली बार हार उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों, ये हार सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक भी थी। उसने देखा कि कुछ लोग बीच में छोड़कर जा रहे थे, कुछ लड़के टूटकर जमीन पर बैठ गए, और फिर वो भी टूटने लगा। लेकिन अंदर की आवाज, वो आवाज जो बचपन से उसके साथ थी, तुम हार नहीं मान सकते, तुम कर सकते हो। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर से गिरा, फिर से चोट लगी। दर्द इतना कि आम इंसान उसे सोच भी नहीं सकता। लेकिन डेविड ने खुद से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, दर्द असली इंसान बनाता है। तीसरी बार उसने खुद को आखिरी बार धकेला। हर रात कम नींद, हर सुबह दौड़, पुलअप्स और पानी में ट्रेनिंग। धूप, कीचड़, ठंड, सब कुछ झेला। कभी कभी सोचता, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आखिरकार उसने दुनिया को दिखा दिया कि नामुमकिन सिर्फ दिमाग में होता है। डेविड गॉगिन्स नेवी सील बन गया। इतना ही नहीं, वो उन चुनिंदा लोगों में शामिल हुआ जिन्होंने अमेरिका की 3 स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पास की। सोचिए दोस्तों, वही बच्चा जिसे स्कूल में ताने मिलते थे, जिसे लोग मोटा और कमजोर कहते थे, आज सबसे कठिन योद्धाओं में गिना जाने लगा। हर बार जब उसके शरीर ने हार की गुहार लगाई, उसके दिमाग ने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं। और यही जज्बा उसे हर बार उठने और आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। सोचिए, ये दर्द, ये संघर्ष या सफलताएं, सब कुछ सिर्फ एक इंसान को मजबूत बनाने के लिए, और वही इंसान आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन गॉगिन्स यही नहीं रुके। वो कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे अंदर 60% ताकत बाकी होती है। इस विश्वास के साथ उन्होंने असंभव काम किए। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, 100 मील से भी ज्यादा, लगातार, बिना रुके। पैर सूज गए, खून निकला, फिर भी दौड़े। उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हजारों पुलअप्स, लगातार। लोग हैरान रह गए। पूरी दुनिया ने पूछा, तू ये कैसे कर लेता है? और गॉगिन्स का जवाब था, मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। दर्द मेरा दोस्त है, तकलीफ मेरी टीचर है। आज डेविड गॉगिन्स सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी किताब लिखी, कांट हर्ट मी, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे हालात चाहे जितने बुरे हों, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। वो लाखों लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बने। उनकी कहानी सुनकर लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं।
कोई वजन घटाने निकलता है, कोई अपनी ट्रेनिंग दोगुनी कर देता है, कोई अपने डर से लड़ने लगता है। गॉगिन्स ने साबित कर दिया कि इंसान का असली दुश्मन हालात नहीं, बल्कि उसका दिमाग है, और जब दिमाग को काबू करना सीख जाओ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यही सिखाती है। परेशानियां तुम्हें रोकने नहीं आई, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तो तुम्हें और मजबूत बनाने आई हैं। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तो याद रखना, तुम्हारे अंदर भी गॉगिन्स जैसी ताकत छुपी है। कभी हार मत मानो और हमेशा याद रखो, स्टे हार्ड। मैं थी आपकी होस्ट रेखा शर्मा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।